नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज मैं फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ आप भक्तों के सामने दोस्तों। और आज मैं दोस्तों अपने सारे भक्तों का ख्याल रखते हुए और हमारी माताएं बहनें जो घर घर में देख रही हैं उनके सुअवसरों का और उनके भक्ति भावना को देखते हुए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ और चाहता हूँ कि कम समय में मैं ये सोचने जा रहा हूँ अब दोस्तों कि अधिक समय तो लोगों के पास इस कली युग में, कली काल में तो समय का अभाव होगा, ये भगवान विष्णु तो कहे ही हैं। और मैं ऐसे भी दोस्तों सभी के पास अभी समय का अभाव है, कम समय में बोलते महाराज जी आप कम समय वाला उपाय बताइए ना। बहुत समय वाले तो बहुत ही हैं, तो लीजिए दोस्तों मैं आपके आग्रह पर कम समय वाला उपाय लेके आया हूँ। जो 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँगा, 2 लाइन आपको जपना है दोस्तों। सोते उठते बैठते जहाँ भी रास्ते में चल रहे 2 लाइन बोलिए ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं उनका विचार इस बार ले करके मैं इस बात को सोच रहा था दोस्तों कि किस तरह से उनको उपाय बताऊं कि उनका भी कल्याण हो जाए। तो मैं वो आज बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका ध्यान दूसरी जगह होता है, वो दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कोई व्यक्ति है वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, माताएं बहनें हैं अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं, बच्चों को ले जाते हैं ले आते हैं, दिन भर उनका स्कूल में समय बीत जाता है। तो क्या ऐसा करें? उन्होंने कहा कि महाराज जी एक ऐसा छोटा उपाय बताइए जिससे कि हम कैसे आप भगवान को प्रसन्न करें, और ऐसा मंत्र, गुरु मंत्र बताएं जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और कम समय में हो जाए और चलते फिरते हो जाए। तो मैंने बोला कि ठीक है बहनों भाइयों, मैं आपके लिए वो ऐसा उपाय बताऊंगा। और मैंने भी इस विषय वस्तु के ऊपर ध्यान लगाना चालू किया और मुझे जहाँ तक मिला मैं वो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो बेसी नहीं, आप 2 लाइन ये मैं अभी बोल के और गा के आपको सुनाऊंगा। कुछ ना कर सके दोस्तों तो ये जरूर करना, वो मैं पंक्तियां गा के सुनाऊंगा। वो पंक्तियां हैं, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनहु दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो जी दोस्तों, ये ऐसा मंत्र है जो कम समय में 2 लाइन मैंने बताया है और ज़्यादा कुछ नहीं आपको बतलाऊंगा। और इस छोटे से समय में कहीं भी आप जा रहे हैं रास्ते में, आप अगर गा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जैसे आपको बताया इस तरह से मन और धन तन से भजना है। अगर ये आप कर पाते हैं ना, घर में सुबह में अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं, ये वाला आप धुन में आ जाएं और एक बार भगवान का ध्यान अपने मन से करें और यह गा कर करें तो इसका फायदा 4 गुना बढ़ जाता है। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और आपके जो रुके हुए कार्य हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं जिससे आप थक चुके हैं, भगवान दीनों के दयाल हैं। यानी दीन दयाल, मेरे पास इतना बड़ा संकट है, एक कष्ट है, हे दीन दयाल आप मेरी रक्षा करें। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट, मेरे ऊपर जो संकट है हे नाथ, मेरे ऊपर जो संकट है उसको आप हर लीजिए।
तो दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये अगर लाइन आप कह लेते हैं दोस्तों, 2 मिनट लगेगा चलते फिरते उठते बैठते, तो सारे भगवान, हमारे कृष्ण चंद्र बिहारी लाल, हमारे गिरधर गोपाल, हमारी काली माता, औघड़दानी बाबा विश्वनाथ, गौरी गणेश नंदन, स्थान देवता, ग्राम देवता, सारे देव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके रुके हुए कार्य, बाधाएं सारे जो हैं हट जाएंगी और आपका जो काम बहुत समय से नहीं हो रहा था वो पूर्ण होना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो मेरी माताएं बहनें बहुत दिनों से कह रही थी कि महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताइए ना जिससे कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि बहुत ही कम समय में ये मेरा कार्य पूरा हो जाए और मुझे कहीं ज़्यादा समय व्यतीत भी ना करना पड़े। तो लीजिए दोस्तों, मैं आपके आग्रह पर ही ऐसा जो है विचार करके, और यह जो बात है मुझे लगा कि नहीं, माताओं बहनों को, हमारे दोस्तों को एक ऐसा साधारण तरीका बताऊंगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इन पंक्तियों को क्यों न हम अपने भक्तों को संग्रहित के रूप में इस पंक्तियों को सुनाऊं और उन्हें कहूं कि आप यही भजिए। भगवान दिनों के दयाल हैं, परिपालक भगवान विष्णु, भगवान अभिष्ट फल देने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ अभिष्ट फल को देने वाले हैं, लक्ष्मी माता, महाकाली माता, महादुर्गा माता, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सारे देवों को खुश करना है। तो ये पंक्तियाँ केवल बोल दीजिए, फिर देखिए दोस्तों आपका रुका हुआ, विघ्न पड़ा हुआ कार्य कैसे सफल हो जाता है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो काफी व्यस्त रहता है, कहता है मुझे शांति नहीं है, बाबा मुझे शांति नहीं है, मैं पूजा नहीं कर पाता, मैं घर में समय नहीं दे पाता, मैं बच्चे को छोड़ने चला जाता हूँ, मैं काम पर चला जाता हूँ, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उसे कहना चाहूँगा दोस्तों, लीजिए आपके लिए भी मैंने ये उपाय कर दिया। अब भगवान को खुश कीजिए ना, ये पंक्तियाँ तो बोलिए, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है, यानी कलयुग राम नाम आधारा। और जिसको भज लेते लोग, तो इस भवसागर रूपी जो नदी है, इसको पार करना है भवसागर को, तो भगवान का नाम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे भज भज कर हम लोग इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो फिर से एक बार दोस्तों, दीन दयाल विराज समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विराज समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नमस्कार दोस्तों, एक संक्षिप्त रूप से मैंने बताया जिसे हर व्यक्ति, हर उम्र के व्यक्ति बैठते हों, बैठ के हों, सो के हों, या चल फिर रहे हों, या कहीं मंदिर में बैठे हों, भगवान के शरण में हों, या आसन पर बैठकर अपना ध्यान लगा लें और उसे भजते रहें। भगवान आपकी अनुकंपा अवश्य पूरी करेंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यह कुछ पंक्तियों के द्वारा भी आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं दोस्तों। और मैं अंत में जाते हुए, चलते चलते ये बात कहूँगा कि आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो और तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे इस वीडियो को, अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को दबाकर प्रेस करके करना न भूलें, जिससे कि हमारे भगवान के शरण में आपकी हाजिरी लगती रहे और भगवान अपना प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः।